बिजनेस स्टडीज आखिरकार क्यों महत्वपूर्ण है, आपने क्यों पढ़ा है या आप क्यों चाहते हैं कि बच्चे भी पढ़े इस सब्जेक्ट को? व्यवसाय है तो सब कुछ है, व्यवसाय नहीं तो मुझे लगता है शायद कुछ भी नहीं है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट का काम कर सकता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम कर सकता है, कंपनीज की जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है वहाँ पर वो काम कर सकता है। जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें आपका सिलेक्शन पक्का करेंगे। सीयूटी का कोई भी स्टूडेंट अगर आपके सब्जेक्ट में तैयारी कर रहा है तो उसे किस प्रकार से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए? हेलो एवरीवन, दिस इज दीपेश मनवानी। नो योर सब्जेक्ट सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभिनंदन है दोस्तों। आपने देखा होगा पिछली कहीं वीडियो के अंदर, सीरीज के अंदर कि हमेशा होस्ट जो है वो वेलकम करता है मेंटोर का, और मैं यहाँ पे आपका बिजनेस स्टडी का मेंटर हूँ। बट इस बार मैं वेलकम करने वाला हूँ हमारे होस्ट का, क्योंकि इस बार जो होस्ट है वो थोड़े डिफरेंट है, थोड़े से चेंज है। और यहाँ पे मैं वेलकम करना चाहूँगा सुरेश भाटी सर का, जो कि पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट हैं और आज मेरे साथ होस्ट हैं और आज ये मेरा इंटरव्यू लेने वाले हैं। हाउ आर दीपेश सर? आई एम ग्रेट सर, हाउ अबाउट यू? आई एम ऑल्सो ग्रेट। और बड़ी खुशी की बात है, आज दीपेश मनोरानी सर के साथ में मैं एक होस्ट के रूप में आप सभी के सामने हूँ। तो दीपेश मनोरानी सर, आपका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़। आप ये बताइए कि बिजनेस स्टडीज़ आखिरकार क्यों महत्वपूर्ण है, आपने क्यों पढ़ा है या आप क्यों चाहते हैं कि बच्चे भी पढ़े इस सब्जेक्ट को? सर, इस बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के पीछे की जो कहानी है वो बहुत ही है ना ज़बरदस्त कहानी है, क्योंकि हमेशा से बच्चों को मैं यही कहता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है ऑक्सीजन जितना इम्पोर्टेंट है, मतलब कि आप जितना ऑक्सीजन ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, वैसे ही सर्वाइव करने के लिए बिजनेस उतना ही ज़रूरी है। अगर हम देखें छोटे से छोटे पर्सन से लेकर मोटा भाई तक, मतलब कि मुकेश अंबानी तक आप देखें तो हर एक पर्सन बिजनेस कर रहा है। आज आप और मैं यहाँ बैठे हैं तो वो भी किसी न किसी बिजनेस के पीछे बैठे, ठीक है। तो बिजनेस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो आपके अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप करता है कि ज़िंदगी में आप मोस्टली प्यार मोहब्बत वाला धोखा तो खा लोगे, बट हाँ ज़िंदगी में आप कभी ऐसे ठगी जो कहते हैं हम यहाँ पे फ्रॉड वाला शिकार कभी नहीं होगा, स्कैम कभी आपके साथ नहीं होगा। ये सब्जेक्ट सर ऐसी स्किल आपके अंदर क्रिएट कर देता है और उसके साथ साथ आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें सिखाता है सर। आप आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड जो स्किल है ये सब्जेक्ट आपको सिखा के देता है। उसके साथ हम देखें तो फिनांस की बहुत सारी नॉलेज देता है। आज इकोनॉमिक्स को रीड करना उतना ही डिफिकल्ट है, बट उसको रीड करने के लिए सबसे पहले बिजनेस को समझना पड़ता है, बिजनेस के ट्रेंड्स को समझना पड़ता है। तो वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग जो है आपकी, यहाँ पे उसको इम्प्रूव करता है सर ये। तो ये सब्जेक्ट एट द एंड आपको उस स्टेज पे ले जाता है जहाँ पे आप एक नॉर्मल आइडिया को लेके आप बहुत बड़ा इनोवेशन कर सकते हो, जैसे कि उत्कर्ष क्लासेस इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और भी ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं जो उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसलिए बच्चों को भी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ सब्जेक्ट किताबों से नहीं पढ़ा जा सकता, ये सब्जेक्ट आप बहुत सारी मूवीज़ देख के भी सीख सकते हो। जैसे कि मेरी कुछ फेवरेट मूवीज़ है जो मैं बच्चों के साथ शेयर भी करना चाहूँगा। जैसे कि आपने द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखी होगी, 2007-8 के ऊपर एक मूवी बनी हुई है। द शॉर्ट नोटिस पे आपने एक मूवी देखी होगी जहाँ पे सभी लोगों को बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गया था। वहाँ पे एक बंदा था पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसने ही पैसा कमाया, तो बाकी सब लोग लॉस में चले गए थे। स्कैम 1992 हमारे यहाँ पे वेब सीरीज़ है, वो आपने देखी होगी हर्षद मेहता की, जो कि बहुत बड़े बिग बुल रह चुके हैं। तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ बनी है जिसमें मार्केटिंग सिखाई जा रही है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट सिखाया जा रहा है, जिसमें आपको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड की जा रही है, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में नॉलेज दी जा रही है। तो ये सब्जेक्ट जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं सार है। व्यवसाय है तो सब कुछ है, व्यवसाय नहीं तो मुझे लगता है शायद कुछ भी नहीं है। बिल्कुल दीपेश सर, आपने जो बताया है मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि अभी जो है वो ग्लोबलाइजेशन है। हम सभी लोग जो है इस युग में है जहाँ पर कि पूरी दुनिया बिजनेस और बिजनेस, बस इसी के आगे पीछे पूरी दुनिया चल रही है। और ऐसे टाइम में अगर बिजनेस स्टडीज़ आपको प्रैक्टिकल जानकारी दे दे, आपको व्यावहारिक जानकारी दे दे, जिसका प्रयोग, जिसका उपयोग आप अपने नॉर्मल जीवन में भी कर पाएँ, आप इसको आगे अपने बिजनेस के रूप में भी काम में लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट ये हो सकता है। तो सर आप ये बताइए कि आपका कोई विशेष इंटेंशन था क्या? बच्चे अगर आप चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट में आगे बढ़े तो कोई विशेष इंटेंशन? ज़रूर, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये जो सब्जेक्ट है बहुत सारी स्किल आपकी डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पे अगर बच्चा जब CUET के अंदर जा रहा है ना, अपना डोमेन सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी, अगर वो कॉमर्स स्ट्रीम से तो बिजनेस स्टडी तो उसके है ना सब्जेक्ट में होगा ही होगा, डोमेन सब्जेक्ट होगा ही होगा। तो हमेशा जैसे क्लासेस के अंदर हम बोलते रहते हैं, तो अगर आपने CUET की टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर है ना, आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है, तो वहाँ पे अगर आपका एडमिशन हो रहा है
सेलेक्टेड सीट आपकी आ चुकी है। अब वहाँ से अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, है ना, बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वहाँ से जो ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो रही है सर, और एक बाहर से आप जो प्रोफेशनल डिग्री लेकर आ रहे हो सीए की, तो वो दोनों सर एक ही लेवल पर है। मतलब कि आपकी वो जो डिग्री है सर, वो एक सीए की डिग्री के बराबर, एक प्रोफेशनल डिग्री के बराबर। तो ये यहाँ पे आपकी वैल्यू एडिशन ये है कि ये सब्जेक्ट आपको एक अलग लेवल पे लेके चला जाएगा। और जब आप प्लेसमेंट के लिए जाओगे तो आपको ऐसा नहीं है 4-5 लाख का प्लेसमेंट मिलेगा, वहाँ से आपको 40-50 लाख का प्लेसमेंट मिलेगा, बट फिर भी आप वो 40 से 50 लाख के प्लेसमेंट को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप देखते हो कि बहुत सारे लोग जो होते हैं यहाँ पे अपनी जॉब को छोड़ देते हैं और फिर वो एक अलग आइडिया पे काम करते हैं। तो वो जो 3 to 4 ईयर्स की आपकी जो ग्रेजुएशन होगी, वो आपको उस आइडिया पे वर्क कराएगी, क्योंकि आपकी यहाँ पे मेंटल एबिलिटी इतनी ज़्यादा इनहांस हो चुकी होगी कि आप लोग उस आइडिया पे इतना काम करोगे क्योंकि उस छोटे से आइडिया को एक ग्लोबलाइजेशन, जैसा आपने बोला, एक ग्लोबल वे में आप उसको है ना पूरा क्रिएट करके आप पूरी हमारी पॉपुलेशन के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करोगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो दौर है ना, वो दौर एक ऐसे समय में है हम लोग जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज़ इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रही है, और बहुत सारी अवसर जो हैं, जो आप ये कहते हैं कि साहब आप क्या करेंगे इस सब्जेक्ट को लेकर के, तो इस सब्जेक्ट को लेकर के आप न केवल बड़ी बड़ी कंपनीज़ में प्लेसमेंट ले सकते हैं, साथ ही साथ आप खुद एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन बनने के लिए बिजनेस माइंड होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जैसा कि दीपेश सर बता रहे थे, तो मैं यही नोटिस कर रहा था कि आप लोगों के पास में 2 ऑप्शन बन जाते हैं। यहाँ से आप किसी कंपनी में जाते हैं, अच्छे पे स्केल पर जा सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप अपने खुद के अंदर ये आइडियाज़ डेवलप करते हैं तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो न केवल आप अपना बल्कि बहुत सारे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, क्योंकि बिजनेस सर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड बिल्कुल करता है। सर, क्योंकि वो एक बिजनेस तो है, वहाँ से प्रॉफिट तो एक जो ओनर है वो गेन कर ही रहा है, बट उस प्रॉफिट के साथ साथ सबसे पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस में, वो होती है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, कि जो अनएम्प्लॉयमेंट हर एक कंट्री के ऊपर एक तरीके से हम डिसएडवांटेज कह सकते हैं, दाग रहता है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट हर एक कंट्री में तो उसकी इकोनॉमिक थोड़ी डाउन रहती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है बिजनेस। ऐसे तो बहुत सारी हमारे पास बिजनेस के अंदर डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटी है, बट यहाँ पे खुद का घर तो हम चला ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ हम एक साथ 100 लोगों का, 1000 लोगों का और ज़्यादा लोगों का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके उनको भी सैलरी प्रोवाइड कर। बिल्कुल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हमारी जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट भी लगातार इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रही है, बिजनेस को बढ़ावा दे रही है। और स्टूडेंट्स, ये वो समय आ चुका है जबकि हमें बिल्कुल अपने माइंड को चेंज करना होगा, क्योंकि एक समय था जब हम गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे। गवर्नमेंट सर्विसेज अब वर्तमान समय में उतनी नहीं है और ना ही इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको वहाँ पर मिलेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा मौजूद रहेगी अगर आप बिजनेस स्टडीज जैसा सब्जेक्ट लेकर के आगे अपने भविष्य को चुनते हैं। तो दीपेश सर, एक चीज़ और बताइए, सीयूटी का कोई भी स्टूडेंट अगर आपके सब्जेक्ट में तैयारी कर रहा है तो उसे किस प्रकार से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए? जैसा कि हमने एक बिज़नेस की बात तो की है सर, है ना, तो सीयूईटी करके तैयारी कैसे करें, उससे पहले मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी बच्चा बिजनेस स्टडी को सेलेक्ट कर रहा है तो सिर्फ वो बिजनेस नहीं कर सकता, उसके अलावा भी बहुत सारे वेज है सर उसके पास। जैसे कि वो ऑपरेशनल मैनेजमेंट का काम कर सकता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम कर सकता है, कंपनीज की जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है वहाँ पर वो काम कर सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ कंपनी के CEO, CFO में वो वहाँ पर बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है। उसके साथ अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की काम कर सकता है, ह्यूमन रिसोर्स में काम कर सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, आजकल एक डिफरेंट टाइप का मैनेजमेंट आया है, डिजास्टर मैनेजमेंट में काम कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों में भी वो आगे बढ़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो बिजनेस ही करे, बट ये जो डिफरेंट लेवल्स हम कह सकते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पे भी वो आगे जा सकता है। अब बात करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सीयूईटी के अंदर हमें प्रिपरेशन करनी है तो वो कैसे करें। सीयूईटी का पेपर पैटर्न सर बड़ा सिंपल सा है ना, कि हमारे पास MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही बात रखनी है कि हमारे पास कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जो भी हम यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं तो वो NCERT से जो भी हम रीड करें तो ट्राई करें, सारे स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा बिजनेस स्टडी की NCERT ज़रूर रीड करें। 1 बार 2 बार जितना हो सके उतना ज़्यादा बार आप रीड करें, NCERT को रीड करें। उसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप सबको देना चाहूँगा कि जो केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। तो वो क्वेश्चंस भी जैसे कि मैं अपनी क्लासेस में करा रहा हूँ, अगर आप उत्कर्ष क्लासेस में ज्वाइन हो रहे हैं और मेरी क्लासेस देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे।
तो वहाँ से आपको केस बेस्ड रीजनिंग एनालिसिस, यहाँ पर एजर्शन, रीजन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाले हैं। तो उन पे भी फोकस करें, क्योंकि कुछ स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं सर, उनके वहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन नॉर्मली नहीं रहते हैं। क्लास 12 का जो हमारा कोर्स है वो सेम तो है, बट वहाँ पे जो पेपर पैटर्न है, क्वेश्चन पैटर्न है, वो डिफरेंट है बिल्कुल भी। तो वहाँ पे जो केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे सर, उनकी प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा, और वो ज़्यादातर यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो ये प्रिपरेशन करनी चाहिए सर। बिल्कुल स्टूडेंट्स, तो देखिए जैसा कि दीपेश सर ने आपको बताया है कि आप लोगों को फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो तो सिंपली स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं, आपने साल भर पढ़े भी हैं। बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली यहाँ पर जो अब दीपेश सर बात कर रहे थे वो केस स्टडी क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, क्योंकि जनरली आप अपने स्कूलिंग में ऐसे क्वेश्चंस फेस नहीं करते हैं। तो अब आप अगर दीपेश सर की क्लास को देख रहे हैं, जो कि लगातार इस प्रकार की क्लासेज आपकी CUT चैनल पर लेकर के आ रहे हैं, YouTube चैनल पर आ रही है, और वहाँ पर आपको पढ़ा भी रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चंस पर अपना ध्यान ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। दीपेश सर, और भी कुछ आप बताना चाहेंगे बच्चों को? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि प्रिपरेशन का समय बहुत कम है सर, तो उस समय को वेस्ट नहीं करें। हम बिज़नेस के स्टूडेंट हैं, तो बिज़नेस के अंदर हम टाइम मैनेजमेंट हमसे अच्छा शायद कोई नहीं जानता होगा, तो अच्छे से टाइम को मैनेज करें। जो भी आप यहाँ पे चैप्टर्स हैं, जो भी कंसेप्ट हैं जो रह चुके हैं, उनकी प्रिपरेशन अच्छे से करें। जो स्ट्रॉन्ग, जो हम कह सकते हैं हाईली वेटेज टॉपिक होते हैं, उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वही आपकी मेरिट बनाएंगे। क्योंकि क्लास 12 के मार्क्स काम नहीं आने वाले, वहाँ पे तो सिर्फ पास होना ज़रूरी है। आपके जो CUET के मार्क्स हैं, वही आपकी, जो कह रहा हूँ मैं, आपकी सेलेक्टेड यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, उसमें आपका सिलेक्शन पक्का करेंगे। और आप सबको पता ही होगा कि जैसा मैंने बोला कि आपकी जो डिग्री होने वाली है वो एक CA के बराबर की डिग्री होने वाली है, तो कोई अच्छी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कोई छोटी मोटी हम यहाँ पे कोर्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। आपकी लाइफ का फर्स्ट कंपटीशन एग्जाम है सर ये। बिल्कुल सर। तो बच्चों की लाइफ का फर्स्ट कंपटीशन एग्जाम है, तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अपना बेस्ट देना है। कोई भी दिक्कत आए तो हम लोग तो आपके साथ हैं। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, दीपेश सर के साथ में आज की जो चर्चा हुई है, उस चर्चा में हम लोगों ने उनके सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारे प्रश्न उनसे पूछे हैं, और सभी प्रश्नों के उन्होंने इतने शानदार जवाब दिए हैं कि आप लोगों को, मैं ये मानता हूँ कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। CUET के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए गाइडेंस दीपेश सर ने जो आज दिया है, वो एक तरह से मील का पत्थर सिद्ध होने वाला है। आप सभी स्टूडेंट्स अगर इनकी कही बातों को ध्यान से सुन करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे, टाइम मैनेजमेंट को, बहुत विशेष रूप से इन्होंने टाइम मैनेजमेंट की जो बात कही है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी सब्जेक्ट के लिए। और स्पेशली जैसा कि आपने ये कहा है कि हमारे स्टूडेंट्स तो बिजनेस स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं, और वो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन सारे अटेंड करने होते हैं। क्वेश्चंस में ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी कर बैठे, कुछ गलत कर बैठे, तो टाइम अगर आपके पास में रहेगा, पेशेंसली आप उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। साथ ही साथ दीपेश सर ने जैसा कि कहा, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनको भी लीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस करें। बिल्कुल, इनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं। दीपेश सर, आज आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हमारे इस शो में आपने जिस तरह से बच्चों को अपनी शिक्षा से, अपने ज्ञान से लाभान्वित किया है। सर, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस सिर्फ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हम सिर्फ बिजनेस या कॉमर्स के बच्चों के लिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट और ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं जो हर एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि साइंस वाला बच्चा है ना यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि मोटा भाई जो है हमारे मुकेश अंबानी जी हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों को बिजनेस में डालने से पहले उन्होंने पहले हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड भेजा अपने बच्चों को, जाओ वहाँ पे बिजनेस सीख कर आओ, बिजनेस स्कूल भेजा, वहाँ पर ज्वाइन कराया, फिर जाके उन्होंने बोला चलो अब आके बिजनेस संभालो। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको बिजनेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स का बच्चा कर सकता है, वो तो कोई भी कर सकता है। बट हाँ, ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि सबको यहाँ पे जो डिफरेंट स्टोरीज होती है बिजनेस की, वो सुनने का बहुत शौक होता है। और आपको भी ऐसी स्टोरीज चाहिए तो मैंने जो कुछ मूवीज़ के नाम बताएं, वो मूवीज़ ज़रूर देखें सारी स्टूडेंट्स के लिए, और अपनी लाइफ में उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करें, उसको इम्प्लीमेंट भी करें, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि हमें भी इस तरह की कोई एडवाइस की ज़रूरत होती है, तो हम भी दीपेश सर के पास ही जाते हैं। ये हमें बहुत शानदार तरीके से अपनी एडवाइस देते हैं, जो कि बिजनेस से रिलेटेड होती है, जो हमें बेनिफिट पहुंचा सकती है। और इवन डे टू डे लाइफ में भी बिजनेस स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा होता है, जो कि दूसरे सब्जेक्ट से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनको नहीं होता है। तो हमें तो एक्सपर्ट व्यूज़ के लिए इनके पास जाना होता है, और आज ये एक्सपर्ट व्यूज़ आप तक लेकर के आ रहे हैं। तो दीपेश सर, आज के शो में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, क्योंकि आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सर भी हमारे साथ फर्स्ट होस्ट हैं। तो सर, जैसा मैंने सर का इंट्रोडक्शन किया था, वैसे ही मैं भी चाहूँगा इसको कंक्लूड करना। सो स्टूडेंट्स, नो योर सब्जेक्ट की ये सीरीज़, ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
सो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। और टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू सर।